हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, एग्ज़ाम वाली क्लास को आज भी अपन पढ़ेंगे। और आज दोस्तों यहाँ पर 40 प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि अपन 40 क्वेश्चन इसी क्लास में पढ़ लेंगे और विथ एडवांस। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी और जो भी भाई बहन पटवार वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो सामान्य ज्ञान की ये भाग संख्या 31 आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। जीके का खजाना डेली सुबह 9 बजे लाइव आना भूल न जाना। ये बड़ी गलती होगी अगर लाइव नहीं आते हैं तो, या फिर बाद में देखते तो और भी बेटर है। कोई बात नहीं, आप उसको स्पीड करके भी देख सकते हैं। और जो भी भाई बहन बाद में देखते हैं, अपना समय निकालते हैं, उनको बहुत सारा सैल्यूट। और जो भी लाइव आते हैं उनको भी बहुत सारा सैल्यूट। आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ तक तो 880 तक तो अपन ने पढ़ लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1000 प्रश्नों की ये सीरीज अपन जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे ही दोस्तों ये 1000 की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसकी जगह एक और शानदार क्लास जारी की जाएगी, है ना, इसकी जगह पे। तो बिल्कुल है, जो आप सभी बने रहिएगा बस, है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा, 2004 में चुनी गई जो लोकसभा है ना, इनमें से कौन सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, सही जवाब होगा अपना सी ऑप्शन, 14वीं लोकसभा हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और ये 14वीं लोकसभा जो है ना, 2004 में चुनी गई थी दोस्तों। और 2009 में 15वीं लोकसभा चुनी गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और ये रहा। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, या फिर अपना संवैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है, या फिर नैसर्गिक अधिकार है। देखिएगा, संसद के चुनावों में मत देने का जो अधिकार है ना, वो कानूनी अधिकार है प्यारे साथियों। कौन सा अधिकार है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कानूनी अधिकार है प्यारे साथियों, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? ये संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत जो है इसका उल्लेख इसमें हमें मिलता है। यह सारा वर्णित है उसमें। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? किस दल ने 2 वर्ष के समय में, मात्र 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? ये कौन सा दल था? भारतीय जनता पार्टी, या जनता पार्टी, या जनता दल, या समाजवादी जनता पार्टी? तो दोस्तों, ये था अपना जनता दल। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम यूनाइटेड फ्रंट भी कह सकते हैं। इसने 2 प्रधानमंत्री दिए थे, कब कब? देखिए, जनता दल, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तो 11वीं लोकसभा में एच.डी. देवगौड़ा, है ना, एच.डी. देवगौड़ा। यहाँ पे पेन थोड़ी सी सही नहीं काम कर रही, देवगौड़ा हो जाएगा, एच.डी. देवगौड़ा। और ये 1996 से लेकर 96 क्या मतलब 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मतलब जो कि कुल कितने दिन रहे थे? ये रहे थे 324 दिन रहे थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो रहे थे वो रहे थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो थे वे रहे थे, वे 21 अप्रैल 97 से 19 मार्च 98 तक रहे थे। वो 332 दिन रहे थे। तो दोस्तों देखिए, 324 दिन और 332 दिन। ठीक है, 24 दिन कौन रहे थे? बोले सर एच.डी. देवगौड़ा। और ये रहे थे इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, 332 दिन रहे थे। बात है 1996 से 98 तक की। ठीक है, बस इतना ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी जानते हैं सर, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे? द्रविड़ कजगम के संस्थापक। पेरियार ईवी, रामास्वामी नाइकर थे, या आचार्य विनोबा भावे? सी ऑप्शन सी गोपालाचारी, और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो दोस्तों, सही जवाब होगा अपना द्रविड़ कजगम की स्थापना पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर ने की थी। ए ऑप्शन को फिलहाल
लॉक करेंगे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह लो या फिर मुख्य जो अपने चुनाव आयुक्त कह लो, एक ही बात है, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा भी था, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, जो कि कब बने थे, ये सुकुमार सेन हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन आप सभी का है ना। और भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, और इनका कार्यकाल जो रहा था 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक, ठीक है ना। और अब कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न नंबर 887 क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और फिर उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल की यानी मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी कौन करता है, जो मंत्रियों की, तो दोस्तों वो भी राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अगला प्रश्न है, श्री एन गोपाल स्वामी को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद जो है किसने संभाला था। दोस्तों ये बात है 2009 की, ठीक है। ये श्री एन गोपाल स्वामी को सेवानिवृत्ति होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था, तो दोस्तों नवीन चावला ने संभाला था। किसने, नवीन चावला ने संभाला था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और अपने ये जो है ना, ये अप्रैल 2009 में वे सेवानिवृत्त हुए थे, और यही जो है अप्रैल 2009 में नवीन चावला बने थे, अप्रैल 2009 में, जो कि 2010 तक रहे थे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, पद की शपथ का पूछा जा रहा है। तो भाई बहुत आसान है, उच्च न्यायालय के जो मतलब उससे जुड़ा उच्च न्यायालय है, उस राज्य से जुड़े उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये हमें वर्णित है 159 आर्टिकल में, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। अगर इसकी अनुपस्थिति हो तो कौन, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 890 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की। निम्नलिखित में से किसने जो है किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में लंबी सेवा दी, तो दोस्तों प्रताप सिंह कैरो। तो अपना राइट आंसर भैरव सिंह शेखावत होगा, या फिर ज्योति बसु होगा, या फिर देवीलाल। दोस्तों ज्योति बसु हो जाएगा। ये 1977 से लेकर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना ज्योति बसु। और अपने भारत का अपने राजस्थान के जो है प्यारे साथियों, कौन रहे थे, अपने मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 16 वर्षों तक लगातार 17 वर्षों तक रहे हुए हैं। अगला प्रश्न 891 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्तियों का प्रयोग जो किया जाता है ना, वो साहब किसके द्वारा किया जाता है। इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर मुख्यमंत्री हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और जो राज्यपाल होता है वो तो संवैधानिक प्रधान होता है, उसे तो केवल विवेक अधीन कृत्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। देखिए दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन, SP सेन वर्मा, के सुंदरम, या टी स्वामीनाथन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, के सुंदरम हो जाएंगे। भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन या चुनाव आयुक्त बने थे दोस्तों। इनका कार्यकाल रहा था
1958 से लेकर 1967 तक रहा था दोस्तों। और जो सुकुमार सेन का 1950 से 1958 तक रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, मतलब कार्यों के बारे में बताया गया है, मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में। तो दोस्तों 66 नहीं था, 63 भी नहीं था, 167 हो जाएगा राइट आंसर। जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का लॉक हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी आज तक? देखिए दोस्तों जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र में नहीं बनी दोस्तों। और अगर हम बात करें यहीं पे राजस्थान में कौन बनी दोस्तों मुख्यमंत्री? एक बार बन चुकी है राजस्थान में तो, ठीक है, कौन? तमिलनाडु में 2 बार बनी हुई है दोस्तों, राजस्थान में 1 बार एक मुख्यमंत्री रही है, उत्तर प्रदेश में भी 2 मुख्यमंत्री रह चुकी है महिलाओं के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना? निम्नलिखित में से कौन भारत के किसी राज्य का निरंतर तीसरी बार मुख्यमंत्री बना? तो दोस्तों राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बोले सर तरुण गोगोई हो जाएगा। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे ना उसके हिसाब से अपन सही करेंगे, तरुण गोगोई, ठीक है ना। और तरुण गोगोई जो है ये कांग्रेस नेता है दोस्तों, और ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री। ये 2001 से लेकर अब मतलब 2016 तक अभी तक है मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब 2016 तक बने रहे थे। 846वें नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता। और अगर हम बात करें महाधिवक्ता हो जिसे हम और जैसे एडवोकेट जनरल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये संविधान के कौन से आर्टिकल में? 165 में है, ठीक है, 165(1) के तहत है। और दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 897, निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो राइट आंसर झारखंड होगा, या अरुणाचल प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर सिक्किम। दोस्तों ये 22वां राज्य बना था भारत का, ठीक है। और दोस्तों ये 1975 में जो है ना इसको संरक्षित राज्य के रूप में दर्जा भी दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। सिक्किम हो जाएगा अपना राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में केवल एक मात्र मुख्यमंत्री बनी हुई है? और दोस्तों वो कौन है? वो है राजस्थान की दोस्तों, और राजस्थान की जिसका नाम है मुख्यमंत्री, जिसका नाम है वसुंधरा राजे। दोस्तों ये भाजपा सरकार से हैं, वसुंधरा राजे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये पहले तो बनी थी 2003 से लेकर 2008 तक, ठीक है। फिर ये रही थी 2013 से लेकर 2018 तक, ठीक है। तो ये 2 कार्यकाल इन्होंने निकाले हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? कौन सा जो राज्य है जो पहला जैसे केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर 899। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? बोले सर 1 अक्टूबर 1953 को ही बना था ना दोस्तों। आप तो ये याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में दोस्तों क्या मतदान करवाया था? और भारत का वो राज्य है कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 900।
कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब अपने क्वेश्चन रहे हैं कुल कितने, बोले सर अब 100 क्वेश्चन रहे हैं, 20 क्वेश्चन और आज पढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तो हम अपने 13 मिनट हुए हैं, 13 मिनट और पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था दोस्तों? राज्यों को भाषाई आधार पर कब जो है पुनर्गठित किया गया था? 1948 में, 1951 में, 1956 में या 1966 में? तो राइट आंसर 1956 हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1956 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद या फिर कह सकते हैं आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? और आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये जो है हटा दी भी गई है, ठीक है, जहाँ पर कोई संविधान लागू नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है मतलब कि जो भी कानून जो था वो भारतीय कानून से जुड़ा हुआ नहीं था। अब तो ये हटा भी दी गई है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, लेकिन अब हटा दी गई है। और क्वेश्चन तो कभी भी ये ऐसा बन सकता है कि भी किस राज्य के लिए ये थी, ठीक है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है नंबर 903, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कौन सा जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, या कानून और व्यवस्था, या फिर लोकोपयोगी सेवाएं? तो दोस्तों कौन सी स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था, ये इसकी स्थानीय जो अपनी सरकार है ना, इसका मामला नहीं है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ये राज्य सूची का विषय है, जो कि राज्य सरकार इसे स्थापित करती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है ना, ये अपने प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन बताया है? दोस्तों किसने जो है प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन बताया है? तो लॉर्ड ब्रिज ने, या फिर H.M. फाइनर ने, या G.D.H. कोले ने, या DC ने? दोस्तों आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, आप बोलेंगे सर ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे साथियों ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं, आपके अच्छे लेवल के लिए हैं, ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये करवा रहा हूँ। और अब बात तो रही है मात्र 90 क्वेश्चन की, ये तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे एक दो सीरीज़ में। राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? दोस्तों राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा जो क्षेत्र थे ना, वो 200 थे, ठीक है। तो राइट आंसर अपना अभी भी 200 ही है वैसे, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। और 2013 में अगर बात की जाए दोस्तों, 2013 में ये मुख्यमंत्री बने थे कौन? वसुंधरा राजे बने थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। उनको उस टाइम 163 सीटें प्राप्त हुई थी 2013 में, और राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 21 सीटें ही प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? दोस्तों ये बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित के अधीन है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा के अनुमोदन के अधीन है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद की बात करें तो 213 है। ये राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश, और राज्य का जो विधानमंडल के द्वारा ये होना आवश्यक भी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। तो समझ गए ना। देखिए राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है ये अध्यादेश, और किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो राज्य विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 213, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। 908 नंबर क्वेश्चन ये इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों एक सदस्य नामित किया जाता है, और ये आर्टिकल प्रत्येक यदि किसी राज्य में राज्यपाल को ये राय है तो दोस्तों ये आर्टिकल 333 के रूप में जो है वर्णित है, ध्यान रखना, ठीक है।
और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब अगला प्रश्न है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पर, या फिर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पर, या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो दोस्तों महाभियोग आप चला सकते हैं राज्यपाल पर। हालांकि इसका कोई महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में है ही नहीं, ठीक है। और ये जो है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करता है, और ये अनुच्छेद 156 के तहत कार्यकाल अपना इसका कार्यकाल है, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 910। दोस्तों 910 क्या है? वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों ये हुआ था अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2000 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके देश में 3 नए राज्यों की स्थापना करवाई थी। उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड, इन तीनों की मंजूरी प्रदान की थी, मतलब विधेयकों को, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, आगे बढ़ेंगे। और ये तीनों जो राज्य मैंने आपको बताए ना, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल है, उत्तराखंड नहीं है, उत्तरांचल है, और कौन सा? झारखंड है। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये तीनों दोस्तों, ये तीनों नवंबर में बने हैं, ठीक है, नवंबर 2000 में बने हैं, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सितंबर 2011 से संविधान संशोधन के बाद से उड़िया भाषा को दोस्तों ओडिया नाम से भी वैसे जान सकते हैं, और उड़ीसा भी कहते हैं, ओडिशा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। बोले सर अगला प्रश्न 912, बिल्कुल 912 भी आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य विधान परिषद बनाई या फिर समाप्त की जा सकती है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है? तो राइट आंसर होगा अपना आर्टिकल 169। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 913। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर राज्य के राज्यपाल के अनुमति से, और ये अपने अनुच्छेद की बात करें तो 207 के तहत। बोले सर ठीक है, ध्यान रखेंगे। 914 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी थी? दोस्तों राइट आंसर बताना है। ये रही थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों ये किसकी रही थी? यूपी की रही थी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे अगर बात की जाए भारत की पहली ये जो महिला व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, ठीक है, ये भारत मूल की थी। लेकिन जो एनी बेसेंट थी वो पहली महिला थी जो कि वो विदेशी थी, और ये भारत की पहली महिला जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और दोस्तों ये जो है ये श्रीमती सरोजिनी नायडू राज्यपाल रही थी यूपी की, ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? हालांकि अब तो ये नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन है वैसे, है ना, और इस क्वेश्चन में आंसर माना गया था बी ऑप्शन मुख्यमंत्री, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन लगभग 2008-10 के बीच में जो है अपने एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये मतलब राज्य स्तर पर पूछा है वो क्वेश्चन योजना आयोग का, ठीक है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न है 916 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? बोले सर ये क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा कौन से देश से?
ऑस्ट्रेलिया के देश से। 917 क्या पूछा जा रहा, जरा ध्यान दियो। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान को कौन सी अनुसूची में, संविधान की कौन सी अनुसूची में हमें मिलता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो दोस्तों पहली नहीं होगा, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। 918 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, मुझे लग रहा है ऐसा। तो दोस्तों मुझे भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसको तैयार करने में, है ना। तो बिल्कुल जो है जिसने बनाई है आप जान सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट होगी या फिर कितनी हार्ड होगी, बहुत समय लगा दोस्तों इसमें। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो ये है अपनी समवर्ती सूची में, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, ठीक है सर। और नंबर 919, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों कृषि होगा, दंड विधि होगा, शिक्षा होगा या रक्षा होगा। रक्षा दोस्तों संघ सूची का है वैसे, ठीक है। और जो दंड है ये विधि और शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जो है ना कृषि है ना, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है अपना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी जो है प्रावधान जो है समवर्ती सूची में आती है दोस्तों, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोले सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूर संघ। मजदूर संघ जो है इनमें से ये समवर्ती सूची में आता है दोस्तों। मजदूर संघ हो गया जैसे, और व्यापार संघ हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन जो दोस्तों दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है ना वो कितनी, ये बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, ये आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे, और जो भी इसका आंसर बताएंगे कल, अच्छा अगर कमेंट आ गया ना तो कल आपके लिए उस कमेंट को आपकी स्क्रीन पर लिया जाएगा। समझ गए मेरी बात को, वो कमेंट आपका यहाँ पर आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, और फिर किसने कितना अच्छा बताया वो आप ज़रूर है जो कर सकते हैं अपने आप में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज की क्लास दोस्तों ज़्यादा कोई फास्ट भी नहीं करी है, और बहुत जैसे मेरी आवाज़ भी स्लो ही थी, ज़्यादा कोई हाई आवाज़ नहीं थी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक दे दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर सको तो ठीक है। और बाकी जो अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। और दोस्तों ये तूफ़ान जो आ रहा है इसके लिए अपना मोबाइल को अभी से चार्ज करके रखिएगा, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो हमारे पढ़ाई में, हमारी क्लासेज में, ठीक है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।